आज मीठे बाबा कहते हैं कि जो विजयी आत्माएं होते हैं उनको दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाना आता है। हाँ, आता है दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाना। हाँ, दुनिया में भी क्या होता है, इतनी युक्ति आती है विजयी आत्माओं को कि कोई दुश्मन हो तो उसको परिवर्तन कर सहयोगी बना लेते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े युद्ध जीतते हैं, तभी तो इतने सारी है ना विजय दुनिया में प्राप्त करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों में भी परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए। हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है कोई दुश्मन हमारे व्यक्ति? अभी भी व्यक्ति दुश्मन तो नहीं है। हाँ, अभी जब सुना कि दुश्मन को परिवर्तन कर लेते हैं तो कोई व्यक्ति तो ध्यान में नहीं आया कि इसको कैसे है ना डिप्लोमेटिकली परिवर्तन करें, सहयोगी बनाएं, ऐसा तो नहीं आया है ना। हमारा कोई भी व्यक्ति दुश्मन नहीं है। अगर किसी को कोई उसके अंदर कोई दुर्भावना है भी, कोई ऐसी बात है भी, तो हमें उसको कुछ नहीं करना। हमें बस अपने स्व परिवर्तन से, अपनी वाइब्रेशन से उनको परिवर्तन करना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारे जो दुश्मन है वो कौन है? माया, 5 विकार। उन 5 विकारों को परिवर्तन कर मायाजीत बनने की शक्ति बाबा हमें देते हैं। बाबा हमें कई शक्तियाँ देते हैं, उनमें से एक परिवर्तन शक्ति है और मूल शक्ति परिवर्तन शक्ति है। सबसे पहले तो बाबा हमें परिवर्तन करना ही सिखाते हैं ना। मूल परिवर्तन क्या है? मैं और मेरे का परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं इस परिवर्तन शक्ति के द्वारा हम 5 विकारों को परिवर्तन कर सकते हैं। और बहुत सुंदर बाबा बताते हैं कि काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तन कर दो, क्रोध को रूहानी खुमारी में परिवर्तन कर दो, लोभ को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन कर दे, मोह को स्नेह में और देहाभिमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर माया को सहयोगी बना ले, है ना। तो ये जो 5 विकार हैं ये हमारे दुश्मन से सहयोगी बन जाए। अब आप देखो काम है ना, जो काम है वो काम कैसा होता है कि बुद्धि में देह ही चलती रहती है ना, देह के संकल्प चलते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम देह को ना देख आत्मा को देखना शुरू करते, परिवर्तन शक्ति का प्रयोग कैसे करना है? किसी भी देहधारी को देखते हुए देह को नहीं देखो, उस आत्मा को देखो। बाबा ने कल हमें कितना सुंदर समझाया था कि देह में भी जिससे हमारा संबंध है वो कौन है? आत्मा है ना। क्योंकि हम उस आत्मा के ही संस्कारों को पसंद करते हैं, उस आत्मा को ही, उस आत्मा के साथ ही संबंध संपर्क में आते हैं। तो देहधारियों के साथ संबंध में आते आत्मा को देखना। और उसके लिए भी सबसे पहला परिवर्तन क्या? शरीर के द्वारा संबंध संपर्क में आने वाली मैं आत्मा हूँ। पहले मैं देह नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? देहधारियों से संबंध में आने वाली मैं आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा अन्य को देखती हूँ तो क्या देखती हूँ? कि वो भी आत्मा है। तो फिर काम विकार की जगह क्या वृत्ति चलेगी? शुभ कामना, शुभ भावना की, कि इस आत्मा को भी शुभ कामना क्या होगी? क्योंकि जिसके साथ, जिसके प्रति आकर्षण थी देह के प्रति, उनके प्रति अटैचमेंट रहती है ना देह के प्रति,
तो फिर बार बार उनका संकल्प चलता है। तो अभी जब उस वृत्ति को परिवर्तन कर लेंगे कि ये भी आत्मा, तो अंदर से बार बार जब उस देहधारी का संकल्प आएगा तो क्या अंदर से आएगा कि इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा को बाबा का परिचय मिल जाए, इस आत्मा को बाबा की पहचान मिल जाए, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात बताती थी कि कहती दीदी देखो आजकल क्या है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि जो है अनेकों की देह में जाती है ना। तो देखो जो सच्चा चार्ट कोई बताता है तो सब बातें ही बताते हैं। तो कहते कि भले ही है ना गृहस्थ व्यवहार में है लेकिन दृष्टि अन्यों की देह पर भी जाती है। तो कहती मैंने एक बहुत अच्छी युक्ति अपनाई है कि जब भी किसी की देह पे दृष्टि जाती है तो मैं उनको सफ़ेद ड्रेस पहनाकर बैज लगाकर है ना अपने संकल्पों में बाबा की गोद में बिठा देती हूँ कि ये आत्मा बाबा का बच्चा बन गया, ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण। तो ऐसे जैसे ही वो चित्र आता बुद्धि में तो उस चित्र पर है ना या तो फरिश्ता ड्रेस या ब्राह्मण की ड्रेस और बैज लगाया, बाबा की गोद में बिठाया। तो ऐसे कर करके कहती मेरी वृत्ति पूरी परिवर्तन हो गई उधर। तो वो कहती कि ये मैं अपने अनुभव से, है ना, क्योंकि चार्ट में लिख कर उसने भेजा तो अपने अनुभव की बात बताती। तो आप देखो कितना सहज है ना। जैसे ही शव को नहीं देखते, शरीर को नहीं देखते और आत्मा को देखें तो उसी आत्मा के प्रति जिसके प्रति अट्रैक्शन है या जो भी है, उस आत्मा के प्रति क्या संकल्प चलेंगे कि ये भी बाबा का बन जाए। लेकिन सबसे पहले उसके लिए जो परिवर्तन चाहिए वो अपने अंदर, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, है ना। और मुझ आत्मा का कल्याण बाबा की याद से है। तो जिनके प्रति पहले अट्रैक्शन, अटैचमेंट जो भी है तो उनके प्रति भी ये चलेगा कि ये बाबा के बने। तो बाबा कहते इस प्रकार से उसे परिवर्तन कर सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। कई बार क्या होता है कि माया हमें कई तरीक़ों से ठगती है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि वाणी में या भाषा में तो बदल जाएगा कि आत्मा है, इसे बाबा का परिचय मिले, लेकिन उसी नई भाषा के साथ चलन पुरानी, है ना, चलन वही बातचीत करना, है ना, बहुत घंटों घंटों उस आत्मा के साथ संबंध संपर्क में रहना। कई क्या होते हैं, कहेंगे हमारी शुभ कामना है ये बाबा का बन जाए, तो बाबा का बन जाए तो इसीलिए इनको टाइम देते हैं, इसीलिए इनको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। नहीं, जिनके प्रति हमारी दृष्टि कभी भी बिगड़ी हुई थी, हमें उनको ज्ञान नहीं सुनाना है ना। हमें उनको ज्ञान सुनाने की सेवा हमें नहीं करनी है हमें बस शुभ कामना रखनी है ना, उनको रास्ता बता देना है। हमें कोई उनको ज्ञान सुनाने का या उनके कल्याण का बीड़ा नहीं उठाना है, क्योंकि माया को चैलेंज नहीं करना है। आपने सुना है ना, माया को चैलेंज नहीं करते तो हमें अपनी वृत्ति को बदलना है। अंदर हमें संकल्प आया, हमने आत्मा के प्रति शुभकामना रख ली, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उस शुभ कामना का फिर फॉलो अप करें, है ना। माया क्या करती है, माया का आप जो द्वार खोलेंगे ना माया से निकलने के लिए, माया उसी द्वार से घुस जाती है ना। तो माया क्या करती है, फिर कहेगी अभी शुभ कामना है ना इनकी, इनको आप ही ज्ञान सुना दो, इनको आप ही समय दे दो। और फिर क्या होता, उस चक्कर में और ही वो जो विकारी वृत्ति है, वो विकारी चलन है, वो बढ़ती। मुझे याद है एक कुमार भाई था, तो एक ऑफिस में काम करता, तो मुझे कहता कि एक मेरे ऑफिस में एक बहन है ना, कहता भी बहन है ना, शब्द भी ब्राह्मणों की कैसी भाषा भी छल वाली होती है ना। तो कहता एक बहन है दीदी और उसका मेरे प्रति आकर्षण है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ ना, तो मैं उस आकर्षण के वो जो आकर्षण रखती है उसी के कारण वो मेरी सुनती है, तो मैं उसे बाबा का बना दूँ, है ना, मैं उसे कोर्स करा दूँ। तो मैंने उसको कहा नहीं, आपको नहीं कराना है,
अगर आपको उस बहन को कोर्स कराना है ना, तो आप उसे रास्ता बता दो, वो सेंटर जाए, कोर्स करे। लेकिन है ना, ज़्यादा चालाक है ना, तो ज़्यादा माया क्या करती है, माया कहती है किसी को कुछ नहीं आता, बस हमें आता है। तो उसने क्या किया, उसको, उस बहन को कोर्स कराने लगा। ऐसा कोर्स कराया जो अंत में उससे शादी करके देश छोड़ के बाहर चला गया, है ना। तो क्या है कि ये जो सारा चक्कर है ये ऐसा होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ऐसे भी नहीं कि फिर वो शुभ कामना के द्वार से माया आ जाए। तो काम विकार जो है वो ऐसा है कि बुद्धि में देहधारी का संकल्प ना चले, तो उसे परिवर्तन करने के लिए आत्मा है, उसके लिए शुभ कामना रखो। क्योंकि देखो क्या है ना, कि जब कोई भी विकार होता है तो विकारों के वश जो संकल्प चलते हैं ना, उनकी गति बहुत तीव्र होती है। अब उस तीव्र गति के संकल्पों का आप स्टॉप नहीं कर सकते, मोड़ सकते, है ना। ये मेन जो बात है वो ये है कि जब कोई भी विकार के कारण संकल्प चलते हैं तो उन संकल्पों की गति बहुत तीव्र होती है। अब उस तीव्र गति को कोई सोचे रोक दे, हम सोचे ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप उसे सोचें, लेकिन परिवर्तन करके सोचें। तो इसीलिए जब भी कोई देहधारी के साथ विकारी वृत्ति रहती है ना, तो संकल्प जब चलते हैं तो उन संकल्पों को काम विकार से शुभ कामना में परिवर्तन कर दो। लेकिन वो शक्ति भी कब आएगी, जब अपने अंदर आत्मिक दृष्टि स्व के प्रति होगी और उस आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि होगी, है ना। तब जाकर ये होगा। और उसमें भी ये जो सावधानी बताई, वो सावधानी रखनी है कि शुभ कामना हमने रखी, लेकिन उस शुभ कामना के द्वार से फिर माया प्रवेश ना कर जाए, उसका भी ध्यान रखना, है ना। तो ये भी समझ की बात है। फिर बाबा कहते हैं क्रोध जो है वो रूहानी खुमारी में परिवर्तन हो जाए। आप देखो कि क्रोध जो होता है ना, क्रोध में बहुत, क्रोध एग्रेशन होता है ना, बहुत उसमें ताकत होती है। तो बाबा कहते हैं एग्रेशन को पैशन में बदलो, है ना। जो अंदर जो नेगेटिव फोर्स है उसको रूहानी नशे, रूहानी मस्ती में बदलो। जिसके अंदर क्रोध आता है ना, क्रोध में बहुत ताकत होती है, उस आत्मा के अंदर बहुत शक्ति होती है, लेकिन विकारों के वश होती है आत्मा। तो अभी क्या करना है कि, और क्रोधी क्या करता है, क्रोध तब आता है जब हम बहुत परचिंतन परदर्शन करते हैं, है ना। परचिंतन परदर्शन से क्रोध की उत्पत्ति होती है ना। जैसे एक बार मैंने एक भाई को देखा, बैठे बैठे नाराज़ हो रहे, बैठे बैठे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों गुस्सा आ रहा है, तो कहते इतना गुस्सा आता है मुझे कि, विदेश में रहते हैं वो, तो कहते हैं भारत में सरकार पोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं करती है ना। इतना पोल्यूशन है, सब बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। और यहाँ के लोग भी इतनी खुशी से जी रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये मर रहे हैं। तो ऐसे बैठे बैठे गुस्सा हो रहे है ना। तो अब क्या है, अंदर अंदर क्या है, पर चिंतन पर दर्शन चलेगा। चाहे किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे किसी परिस्थिति के बारे में, चाहे किसी, है ना, अनुकूल कोई भी प्रतिकूल चीज़ के बारे में जब बहुत परदर्शन पर चिंतन करते हैं तो क्रोध अग्नि होती है ना। बैठे बैठे क्रोध आएगा, और फिर पहले मनसा वाचा में आएगा, फिर कर्मणा में भी आएगा। तो बाबा हमें कहते हैं परचिंतन परदर्शन की जगह स्वचिंतन स्वदर्शन और बाबा की याद में रहो। तो अंदर मैं कौन, मैं किसका, ये जितना चलेगा ना तो रूहानी नशा होगा। और जैसे क्रोध में दूसरे को तंग करने की ऊर्जा पैदा होती है ना, इसको मार दे, इसको डांट दे, इसको कुछ कर दे ताकि वो सुधर जाए। क्योंकि परचिंतन परदर्शन करते हैं तो फिर ये खींच होती है कि इसको सुधारे, इसको पीटे, इसको मारे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे स्वचिंतन स्वदर्शन करके अपने अंदर इतना पैशन जनरेट करना है कि मैं ईश्वरीय सेवा करूं, मैं स्व परिवर्तन करूं, स्व पुरुषार्थ करूं। तो मैं कौन, मेरा कौन इतना चले, स्वचिंतन स्वदर्शन इतना चले
कि अपने अंदर स्व पुरुषार्थ और सेवा के लिए ऊर्जा पैदा हो, है ना। जितना आप मैं कौन मैं किसका, अपने गुण अपने शक्तियाँ, बाबा की जो देन है हमें, बाबा जो हमें सारे दिन गुण शक्तियों की सौगात दे रहे हैं, बाबा जो हमें स्मृति दिला रहे हैं कि मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ, कितनी दिव्य, कितनी शक्तिशाली हूँ, जितना आप उसे याद करेंगे ना, आपके अंदर स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन की ऊर्जा जागृत होगी। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जब बहुत पर चिंतन करते हैं, अवगुणों का चिंतन करते हैं, तो उसको परिवर्तन करने के लिए क्रोध की ऊर्जा जागृत होती है ना। लेकिन वो तो फल नहीं देती, क्योंकि आप उसे परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन क्रोध से कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब स्वचिंतन स्वदर्शन चलता है तो रियली परिवर्तन शक्ति जागृत होती है। समझ आ रही है बात, है ना। तो क्रोध को रूहानी खुमारी में परिवर्तन करना। फिर बाबा कहते हैं लोभ को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन करना, है ना। जितना दूसरे की चीज़ को चिंतन करते हैं ना, उसके पास ये है, उसके पास वो है ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो दूसरे की चीज़ को देखेंगे, दूसरे की प्राप्तियों को देखेंगे, तो अंदर असंतुष्टता और दूसरे की चीज़ पर दृष्टि जाती, लोभ की वृत्ति जागती ना। लोभी क्या होगा, लोभी कैसा होता है, लोभी किसी के यहाँ भी जाएगा, कुछ भी देखेगा ना, बस उसकी चीज़ अपनी बना लेने की उसको इच्छा होगी है ना। लोभी कैसा होता है, हाँ, अगर खुद लोभी है या किसी लोभी से मिलते हैं, तो कोई लोभी अगर पता है इसका संस्कार लोभ का है, तो सामान छुपाने लगे, है ना। ये आएंगे, ये देखेंगे, ये मांगेंगे, है ना। कोई भी चीज़ देखते हैं तो मांगना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही उनकी वृत्ति होती है, हर चीज़ किसी की भी कुछ देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरी होनी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं ये लोभ की वृत्ति होती है। मुझे याद है एक बार ना 2 माताएं आई सेंटर पर, तो अब वो पहली बार आई थी तो उनको गिफ्ट दिया, तो एक दोनों के गिफ्ट अलग अलग थे। तो एक जो थी उसने अपना गिफ्ट देखा भी नहीं, है ना, कि उसको बाबा के घर से क्या सौगात मिली, कुछ नहीं देखा। दूसरे की गिफ्ट को वो जैसे खोल रही ना, उसकी मदद कर रही खोलने में, कि पहले तुम्हारा देखो कि तुम्हें क्या दिया है ना। और फिर उसकी सौगात की इतनी उसने प्रशंसा की, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी बाबा ने तुम्हें चीज़ दी, है ना। और अपना पैकेट खोला तक नहीं अपनी चिंता नहीं है कि मुझे क्या मिला, लेकिन बाबा के घर से उसको क्या मिला ये बहुत चिंता है। और बार बार जाते जाते भी मुझे कहती रहे ये बहुत अच्छा है, इनको जो चीज़ दी बहुत उपयोगी है, ये बहुत अच्छा बाबा ने गिफ्ट दी। तो मैंने कहा जितना आप उसे देख चुके और बाबा की गिफ्ट नहीं रही वो है ना। तो अभी क्या है कि वृत्ति ऐसी होती है लोभ की, है ना। लोभ के बारे में क्या कहते हैं, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, है ना। तो लोभी जो है उसके पास कितना भी कुछ होगा ना, वो हमेशा कंगाल ही रहता है, उसको अंदर यही चलेगा मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, और दूसरे की चीज़ को देखकर दुखी होता रहेगा और उसको भी दुखी करता रहेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि लोभ से मुक्त कैसे बनते हैं। लोभ से मुक्त बनते हैं जब हम बाबा से जो हमें सर्व प्राप्तियाँ मिली उसका सदैव चिंतन करें, है ना। बाबा से हमें, आप सोचो बाबा हमें क्या खजाने नहीं देते, और अविनाशी खजाने देते हैं। तो हर दिन बाबा से जो हमें खजाने मिले उसको हमें बुद्धि में स्मृति में लाना है। मैं आपको बहुत अच्छे कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। एक माता है, तो उसको ना बीमार, कुछ शरीर में व्याधि आ गई, तो बेड रेस्ट लेना पड़ा उसको, और मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं तो 1.5 महीने बेड रेस्ट पे रही होगी। तो मैंने माता को पूछा कि आपको तकलीफ़ होती है, कोई कष्ट है? तो मुझे कहती देखो दीदी आजकल क्या है, बीमारी तो सबको होती है, कर्मों के हिसाब किताब ऐसे है ना, लेकिन मैं तो बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि इस बीमारी में जो बेड रेस्ट चाहिए वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, है ना। मैं अगर 1.5 महीने सोई हूँ
तो ऐसा नहीं है कि किसी को भोजन नहीं मिल रहा, कोई परेशानी हो रही है, या मुझे बार बार संकल्प चल रहे हैं, या मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं मुरली ना सुन सकूं, मैं योग ना कर सकूं। मैं आप देखो पढ़े पढ़े भी, चाहे मुझे 1.5 महीना बेड रेस्ट करना पड़ा, लेकिन मेरे किसी डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं आई। मैं योग कर पा रही हूँ, मैं मुरली सुन पा रही हूँ, मुझे शुद्ध भोजन मिल रहा है, मेरी बहू भी ज्ञान में है, वो मुझे भोग लगाकर भोजन खिलाती है। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, है ना। तो आप सोचो कि अगर हम सचमुच जो जिसको हम कहते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी प्राप्तियों को बुद्धि में लाओ, अगर ये करें तो मन में सदा क्या रहेगी, संतुष्टता रहेगी। जब सर्व प्राप्ति संपन्न अवस्था होती तो संतुष्टता होती है, और जो आत्मा संतुष्ट होती उसको अंदर से कौन सा गीत बजता है, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, है ना, और कुछ नहीं। तो ऐसी आत्मा जो है वो अनासक्त हो जाती है, उसको कुछ मिलता है तो भी शुक्रिया, ना मिले तो भी शुक्रिया। ऐसा नहीं कि उसको कोई चीज़ चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि ये वस्तु चाहिए या ये चीज़ चाहिए, ये सुविधा चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़, चाहे कोई सहयोग की ही बात हो, साथ की ही बात हो, जो आत्मा हर समय बाबा से जो प्राप्तियां हमें मिली उनके सिमरण में रहती, उनके मंथन में रहती, उनको याद करती, उनको स्मृति में लाती रहती, वो आत्मा अनासक्त हो जाती है, लोभ मुक्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को ईश्वरीय प्राप्तियां इतनी मिली हैं कि हम पाना था सो पालिया का गीत गा सकें, प्रोवाइडेड हम उन प्राप्तियों को स्मृति में लाएं, उन्हें बुद्धि में इमर्ज करें। तो ये है लोभ को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन करने की विधि। हर एक को अपनी व्याधि पता है ना, हर एक को अपना विकार तो पता होता है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, इतनी अकल तो है हमें ना, इतना तो जांच करना आता है। तो अब बाबा ने हमें वो परिवर्तन शक्ति दे दी है कि उस लोभ को देखो, कहेंगे लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, तो बुद्धि तो समझती नहीं है ना, जो चीज़ नहीं करना है कहेंगे वो बढ़ती है। तो बाबा ने हमें जो परिवर्तन की विधि सिखाई है, उस परिवर्तन शक्ति के प्रयोग से उस विकार पर जीत भी पालेंगे और उसे सहयोगी भी बनाएंगे। हमारा ये जो मार्ग है ना, ये विधि से सिद्धि का मार्ग है। जो विधि बाबा ने सिखाई है उस विधि पर चलेंगे तो उस विकार से छूटने की सिद्धि मिलेगी। सिर्फ मुझे क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, काम विकार खत्म करना है, उससे वो विकार चला नहीं जाएगा। फिर बाबा कहते हैं मोह को स्नेह में परिवर्तन कर दो, है ना। जब मेरा बच्चा, मेरा 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 लगाते हैं ना, मेरे युगल, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, तो फिर मोह आता है। लेकिन जैसे ही ईश्वरीय संतान, है ना, ये कौन, बाबा का बच्चा, तो बाबा के बच्चे के लिए क्या है, रूहानी स्नेह। बाबा के बच्चे को, बाबा के बच्चे के लिए स्नेह है, लेकिन उस स्नेह का स्वरूप क्या है कि हम उसकी रूहानी पालना, रूहानी कल्याण में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। हमें समझ आता है ये आत्मा है, इसको क्या चाहिए। स्नेह माना रूहानी पालना देना, उस आत्मा का कल्याण करना। मोह में हम किसी का कल्याण नहीं करते, मोह में हम हमेशा अकल्याण करते हैं, क्योंकि जिससे मोह होता है हम उसको लायक बनाने के बजाय नालायक बना देते हैं, है ना। उसकी सारी जिम्मेवारी, उसकी स्थूल जिम्मेवारी, उसकी इमोशनल जिम्मेवारी, उसकी हर प्रकार की जिम्मेवारी हम निभाना चाहते हैं। हम सोचते हैं वो कुछ ना करे, हम सब कुछ उनके लिए कर दें, लेकिन उससे क्या होता है, वो आत्मा तो पूरे नालायक बन जाती है ना। लेकिन जब हम समझते हैं ये बाबा का बच्चा है, बाबा इसको राइट हैंड बनाना चाहता है, तो मैं आत्मा निमित्त ऐसी पालना दूँ कि बाबा का राइट हैंड बने, तो इस रूहानी स्नेह से उस आत्मा का कल्याण होता है। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक भाई आते थे तो ज्ञान सुनते और कहते कि मेरी जो बेटी है उसको कुछ शरीर में बीमारी है, जिसमें उसको डॉक्टर ने कहा है कि उसको वॉक करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए,
लेकिन उस जब भी वो वॉक करती है, एक्सरसाइज करती है, उसको बहुत दर्द होता है ना। लेकिन डॉक्टर ने कहा है अगर ऐसे बैठ जाएगी या लेटी रहेगी तो और बीमार हो जाएगी। लेकिन मेरी जो युगल है वो जैसे ही वो चीखती है ना दर्द से, तो युगल उसको कुछ भी नहीं करने देती। उसको बेड पे ही भोजन, बेड पे ही सॉक्स पहनाना, सब कुछ, कपड़े चेंज करना, सब कुछ उसका बेड पे करती है। और कहती मैं इसको चीखते नहीं देख सकते, है ना। तो वो जो भाई थे वो कहते दीदी मैं हमेशा अपनी युगल को बोलता तुम इसे चीखते नहीं सुन सकती, मरते देख सकते, है ना। ये जो तुम्हारा मोह है ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसकी सारी जो क्षमता है शरीर की वो ख़त्म हो रही है। लेकिन मोह ऐसा होता है, मोह के लिए क्या कहते हैं, मोह अंधा होता है ना। मोह नहीं देख पाता कि वास्तव में उसकी उन्नति हो रही है या अवन्नति हो रही है। और हमें कितनी भी हम ज्ञान सुनते लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम मोहवश जो आत्माओं के लिए करते हैं उससे उस आत्मा का कल्याण नहीं अकल्याण होता है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मोह नहीं, रूहानी स्नेह है। आत्मा को मेरा मेरा करके नहीं, मैं आत्मा, शिव बाबा मेरा सर्व संबंधी, और जैसी पालना शिव बाबा मुझे दे रहे हैं ऐसी पालना मुझे इस आत्मा को भी देनी है। और हर आत्मा और मोह की और स्नेह की एक और मूल अंतर होता है कि स्नेह सर्व के प्रति होगा, मोह एक के प्रति होगा। लेकिन जब हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना है तो उसको कहेंगे स्नेह। तो बाबा कहते ये भी हमें परिवर्तन करना है। मेरा मेरा नहीं, ईश्वरीय संतान, मैं निमित्त आत्मा, इनकी रूहानी पालना के निमित्त हो। और सिर्फ शब्दों में नहीं, है ना, सिर्फ शब्दों में नहीं कि मैं निमित्त हूँ, मैं रूहानी पालना कर रही हूँ। देखो सच में रूहानी पालना कर रहे हैं क्या, सच में उनको ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बना रहे हैं, या अभी भी मोहवश, है ना, जो अपनी जीवन जैसे जी वैसे ही उनको भी सिखा रहे हैं, है ना। ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय जीवन में जो सीखा वो उनको दे रहे हैं, या जो लौकिक समझ है उसी को दे रहे हैं। क्योंकि मोह जिनसे होता है उनको लौकिक अनुभव, लौकिक समझ बहुत वर्षे में देते हैं, है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि दे अभिमान को स्वाभिमान में बदलो, है ना। जो दे अभिमान है, दे अभिमान कैसे चढ़ता है, दे अभिमान के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। दे अभिमान में मैं ये हूँ, है ना, मैं ऑफिसर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सास हूँ, मैं है ना, मैं लायक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं विशेष हूँ, ये बुद्धि में चलता है बार बार। जब ये बुद्धि में चलता है, मैं देह के आधार से जो प्राप्ति है, जो पद है, पोजीशन है, जो विशेषता है, उसको बहुत बुद्धि में चलाते हैं। मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, तो उस आधार से वो देह अभिमान चढ़ता है, होता है कि नहीं, है ना। मैंने एक भाई को देखा ऑफिस में जब ज्वाइन किए तो बड़े अधिकारी के रूप में ज्वाइन किए, तो लेकिन उस टाइम पे उनको ऐसे देह अभिमान नहीं था कि मैं ऑफिसर हूँ, है ना। तो हर एक से बड़े प्यार से, नम्रता से बात करते, जो पियोन भी होता है उसको जी जी करके बोलते। लेकिन फिर जो आसपास लोग होते हैं वो क्या होते हैं, रोज़ आप तो अफसर हैं, आप इतना प्यार से क्यों बोल रहे हैं, आप तो अफसर हैं, आप तो प्यार से नहीं, आप तो डांट के बोलो, आप तो ऑर्डर दो, आप तो ऐसे करो। तो धीरे धीरे उनको भी सारे दिन क्या चला, मैं अफसर हूँ, मैं अफसर हूँ, मुझे प्यार से नहीं बोलना, मुझे डांट के बोलना है, मुझे, है ना, चिल्ला कर बात करनी है। तो ये जो मैं पुरुष हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सारी बातें जो बुद्धि में चलती है ना, इनको चला चला कर देह अभिमान पक्का होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देह अभिमान को पक्का होने के लिए मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आपको चारों तरफ से वही मैसेजेस मिलते हैं सारे दिन, है ना। सामने वाला देह को देखता है, पद को देखता है, आपके जो धन या गुण की विशेषता है उसको गुण तो नहीं, कोई जो कला है या जो स्किल है उसकी विशेषता को देखता है, और बार बार आपको जैसे वो प्रशंसा मिलती रहती है, वो बात बार बार कानों में, बुद्धि में आती रहती है। तो देह अभिमान बहुत सहज पक्का हो जाता है ना। लेकिन स्वमान जो है, जो बाबा हमें देते हैं,
मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मीठी हूँ, मैं बाप समान हूँ। ये जो स्वमान है, इस स्वमान को हमें सिर्फ बाबा देते हैं, है ना, कोई और हमें स्वमान नहीं देता। और बाबा से रोज़ पढ़ना सुनना और फिर ये जो बाबा हमें जो स्वमान देते हैं उसको बुद्धि में चलाना। मैं एक छोटा सा सितारा हूँ, शांत हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं बाबा के दिल की डिब्बी का हीरा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ। बार बार ये जो बाबा हमें खुशी के नशे की बातें जो बुद्धि में बाबा हमें देते, बाबा कहते हैं ना हमारी ईश्वरीय बुद्धि बन गई है। तो जो ईश्वर की बुद्धि में मेरे प्रति, वो जब बाबा के मुख से हम सुनते हैं और फिर उसे बुद्धि में चलाते हैं तो हमारे अंदर क्या चलता, स्वाभिमान, है ना, हमारे अंदर ये स्वमान या स्वाभिमान का नशा चढ़ता। और ये जो स्वाभिमान है, अब अभिमान में और स्वाभिमान में या देहाभिमान में और स्वमान में अंतर क्या होता है कि देहाभिमान वाला अपमानित करता है और अपमानित महसूस करता है। अपमान करना और अपमानित महसूस करना, इन फीलिंग्स में आना, ये उसकी निशानी होती है। देहाभिमान वाला क्या है, हमेशा अपने को ऊंचा दूसरे को छोटा, या फिर दूसरे के शब्दों से अपने को नीचा या इंसल्टेड फील करना, क्योंकि उसका तो सारा जो देहाभिमान का आधार है वो अन्य के शब्द, अन्य की दृष्टि है ना। तो इसीलिए अपमानित महसूस करना, अपमान करना, ये उसकी निशानी होती है। लेकिन बाबा जो हमें स्वमान देते हैं, उस स्वमान में जब हम स्थित रहते तो हम एक सम्मान मांगते नहीं, दूसरा हम हर एक को सम्मान देते, है ना। हम सम्मान मांगते नहीं तो कोई सम्मान दे ना दे हमारा अपमान नहीं होता क्योंकि आपसे कोई वही चीज़ छीन सकता है ना जो आप चाहते हैं। आपको सम्मान चाहिए ही नहीं तो फिर वो आपसे वो सम्मान छीन के आपका अपमान नहीं कर सकता। और दूसरा, हमारी क्वालिटी है, मुझ आत्मा की क्वालिटी क्या है, हर एक को सम्मान देना। जैसे मेरा बाबा है, हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है ना जब बाबा आते हैं, पतित आत्माएं, लेकिन बाबा क्या कहेंगे, बच्चे नमस्ते, है ना। तो बाबा की क्वालिटी क्या है, सम्मान देना। तो मैं बाप समान आत्मा, मेरी क्वालिटी है सम्मान देना। तो बाबा कहते हैं ये जो अभिमान को स्वाभिमान में या स्वमान में परिवर्तन कर देना। और जब ये परिवर्तन हो जाता है तब क्या होता, वही सारी चीज़ों से परिवर्तन होता। जैसे स्वाभिमान के लिए भी आपको बुद्धि में सारे दिन क्या चलाना पड़ेगा, मैं डैश हूँ, है ना। लेकिन देह के आधार से मैं धनवान रूपवान नहीं, मैं पवित्र आत्मा, शांत आत्मा, स्नेह स्वरूप आत्मा, ईश्वरीय संतान। तो जितना बुद्धि में चलेगा उतना स्वमान पक्का होता जाएगा। तो वही मन बुद्धि, वही दृष्टि वृत्ति की ट्रेनिंग से ये 5 विकार बनते हैं। लेकिन जब वो दृष्टि वृत्ति मन बुद्धि माया के अधीन होते हैं तो विकार के संस्कार पक्के होते हैं। और वही दृष्टि वृत्ति मन बुद्धि जब हम बाबा को और श्रीमत को सरेंडर करते हैं तो उन्हीं श्रीमत के आधार से अपनी दृष्टि रखते, वृत्ति रखते, संकल्प रचते, हम विकारों से परे मायाजीत बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बाबा के आज के महावाक्य। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अपनी जांच करनी है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, है ना। और बाबा हमें कहते हैं देखो दर्पण में, क्योंकि क्या होता है, योग और चलन का बैलेंस चाहिए। मैंने जो इस ब्राह्मण जीवन में देखा, कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे ब्राह्मण अमृत वेला भी बाबा के कमरे में, दिन भर भी योग में, है ना, सारे दिन ऐसा लग रहा है कमेंट्री चल रही है, कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं, खूब योगी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलन में बहुत, है ना, चलन जो है वो आसुरी चलन है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं योग की जो निशानी है वो है चलन का परिवर्तन। और अगर चलन में परिवर्तन नहीं, अभी भी धूतीपना चल रहा है,
ऐसी बातें कहते हैं जो किसी का घर फिट रहा है है ना, किसी को शैतानी संकल्प चलते हैं, धोखा देना, लॉयल्टी नहीं है ना, या झूठ बोलना, या खान पान की आसक्ति रहती है, आदतें हैं, उल्टी आदतें, चाल चलन की, खान पान की, व्यसनों के तरफ बुद्धि जाती है, देहधारियों के प्रति आकर्षण होती है, नाम रूप में फंसते हैं, या बाबा की याद के बजाय जो देहधारियों को, देह के संबंधों को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो चलन है, इन चलन को देखकर समझ जाना चाहिए कि मेरा जो योग है वो यथार्थ नहीं है ना। तो कई बार समझते हैं कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन चलन से मालूम पड़ता है कि योग यथार्थ नहीं है। अगर सचमुच देह और देह की दुनिया को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करते हैं ना, तो चलन में परिवर्तन होगा। लेकिन कई क्या होते हैं ना, जैसे नियम अनुसार जैसे भक्ति करते थे ऐसे योग में बैठ जाते हैं, लेकिन वास्तव में देह की दुनिया से वैराग नहीं है ना। वही संबंधों में, वही वस्तु, व्यक्ति, वैभव में बुद्धि फंसी हुई है। तो जब वही फंसी रहती है तो योग पूरा हुआ और फिर वही चलन शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो पहला स्टेप है ना, कि देह और देह की दुनिया को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना। और क्यों करना? क्योंकि मुझे अपने विकर्म विनाश कर घर जाना है। ये लक्ष्य नहीं होता ना, तो कई बार दिखाई देगा कि बैठे तो हैं कमेंट्री चलाकर, बैठे तो हैं घंटों घंटों, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छे याद में मगन है, कोई डिस्टर्ब कर दे तो बहुत झटका भी खाते हैं ना, लेकिन चलन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को समझना होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ याद का रजिस्टर मत रखो, याद और चलन दोनों का रजिस्टर रखो। और चलन को भी चेक करना पड़े। कई अपनी चलन को भी चेक नहीं कर पाते, जस्टिफाई करते रहते हैं ना, क्योंकि देहाभिमान होता है ना। तो कहेंगे हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, ये बात हुई, इसलिए नहीं। बाबा कहते हैं अगर उन्नति को पाना है तो योग और चलन दोनों का रजिस्टर अच्छे से चेक करो, सच्चाई से। अच्छा, ओम शांति।